जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान। आप देख रहे हो अपना फैब्रिक चैनल। दोस्तों, एक हमारे सब्सक्राइबर, उनका कहना था वाइट कपड़े के विषय में और सुनाइए। तो बिल्कुल सुनाते हैं कि सुनाने का ही काम है हमारा। तो वाइट कपड़ों के लिए मैंने बताया कि लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो नहीं, जो मैं करता हूँ और जो हकीकत में होना चाहिए। ये नहीं कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन जो मैं करता हूँ, जो मेरा अनुभव है। किसी भी वाइट गारमेंट को वो अगर पीला पड़ चुका तो आपने उसको अगर मान लो हाइपो या ब्लीच किया, सबसे पहले करें, क्योंकि बहुत से लोग बाद में करते। बाद में करने का उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। पहले अगर इसको आप वॉश करेंगे, इतना पानी लें जितने में कपड़ा आज़ादी से उसमें डिप हो सके, तो आप उसको पहले उसमें डिप करेंगे। जितने भी उसके ऊपर दाग धब्बे होंगे, उसमें पान के, गुटखे के या कोई कलर या उसमें कोई भी और स्टेन लगा होगा, वो निकलेगा नहीं तो वो बिल्कुल हल्का हो जाएगा और जो वॉशिंग में आराम से निकल जाएगा। तो इसको डिप करने क्या है कि आपने पानी इतना लिया, जैसे आपने 10 कपड़े लिए, 10 कपड़े लिए उसमें 15 लीटर के आसपास पानी लें। उसके अंदर आप 100 ग्राम हाइपो या ब्लीच दोनों में से एक डालें और कपड़े को गीला करके डालें उसमें। अच्छा, रंगीन कपड़े को तो डालना गीला करके, जो किसी एसिड में भी डाल रहे हैं तो, लेकिन वाइट कपड़े को भी डाल रहे हैं तो आप उसको गीला करके डालें। गीला करके डालने में क्या होता है कि वो कपड़ा उसमें ऊपर नहीं रहता, क्योंकि पानी की सतह से ऊपर रह जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो ऊपर का हिस्सा होगा, जो पानी की सतह से ऊपर होगा, केमिकल के अंदर नहीं होगा, तो वो उतना वाइट नहीं होगा, उसमें कुछ डिफेक्ट आ सकता है कि वो पीलापन रह जाए उसमें। पूरे कपड़े को आपको डिप करना है। तो आपको अगर मान लो उसने आधा घंटे आपने डिप किया है, आपका जो जितने भी स्टेन वगैरह निकल गए, उसके वो बाद आप उसको निकालें, उसको सादा पानी में खंगालें। सादा पानी में खंगालने के बाद उसको दोबारा फिर आप उतना ही पानी लें या पानी उसमें कम कर सकते हैं इस टाइम। उसके बाद आप उसको हाइड्रो कर सकते हैं या निचोड़ के उसको उस पानी के अंदर जितना लिया उसके अंदर आप 100 ग्राम के आसपास उसमें सोडियम हाइड्रोसल्फेट यानी रंग कार्ड डालें और कपड़े को डिप करें। कपड़ा आपका पूरी तरह डिप होना चाहिए उसके अंदर, और इसकी जो टाइमिंग है वो भी उतनी होनी चाहिए। तो ये है, ये आपकी होगी यहाँ तक कि उसके बाद इसको निकालने के बाद में सादा पानी में खंगालें। सादा पानी में खंगालने के बाद में किसी डिटर्जेंट के साथ में और किसी सोडा ऐश के साथ में आप इसको वॉश करें और बीच में चाहे तो आप इसको हल्का हाइड्रो करके इसकी स्पॉटिंग भी कर सकते हैं। जितने भी दाग धब्बे हैं उसको चेक करें। चेक करने के बाद में आप उसको खंगालें। खंगालने के बाद में आप इसमें कोई भी आपको ऑप्टिकल वाइटनर देना हो, आप उसमें दे सकते हैं। मशीन में भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो कहते हैं ना कि उसके स्टार्च कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका एक सिद्धांत। बाकी इसी चीज़ को और दोबारा अच्छे उसमें लेके जाना और ज़्यादा इसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, कि कहते हैं गर्म पानी और धूप का क्या इसमें प्रभाव है वाइट कपड़े के लिए। तो गर्म पानी में अगर इसकी वॉशिंग करेंगे आप, तो इसकी जो शाइनिंग है वो कई % बढ़ जाती है ज़्यादा, क्योंकि कपड़ा एक तरह खिल जाएगा। एक तो होता है मुरझाया कपड़ा कि साफ तो हो गया वो, लेकिन जब गर्म पानी में करते हैं तो वो अपने लास्ट वाइटनेस तक चला जाता है, बहुत ज़्यादा खिल के आता है। उसके बाद आप उसको खंगाल के अच्छी तरह जो भी आपने उसमें वाइटनर वगैरह जो लगाया, उसके बाद में आप उसको धूप में सुखाएंगे तो कपड़े के अंदर और ज़्यादा जान आएगी। जबकि रंगीन कपड़ों को आपको धूप में नहीं सुखाना, उनको आप छाया में सुखाएं। और वाइट कपड़ों को टम्बलर में सुखा रहे हैं तो उसको जो सुखाना है तो उसको 90% तक सुखाएं, क्योंकि हाइड्रो के अंदर हमारा जो पानी है वो हमारा 75 से 80% निकल जाता है, और 20-25% जो गीला होता है उसको हमें सुखाना है। उस हमारे जो टम्बलर के अंदर हल्की सी नमी रह जानी चाहिए, और उसको आपको कपड़े को सही रखना। ज़्यादा हीट देंगे तो कपड़ा उसमें भी पीला हो सकता है। तो उसके बाद निकालने के बाद उसको प्रेस करें। ये इसका प्रोसीजर है कि ये बिल्कुल वही होता है जैसे किसी पिक्चर को, किसी तस्वीर को हम कलर भरते हैं, तो जितनी ज़्यादा उसमें मेहनत करते हैं, जितना उसमें कलर भरे जाते हैं, उतने ज़्यादा सुंदर दिखता है चित्र। बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन अति ज़्यादा उसको ज़्यादा कलर भरने से तो वो ज़्यादा फिर
बेरूप हो जाता है, करूप हो जाता है, यानी वो उसकी जो सुंदरता है वो लुप्त हो जाती है। तो लिमिट में रह के ही कोई काम, बाकी और वाइट कपड़े को बिल्कुल लास्ट स्टेज तक पहुंचाना है तो उसके लिए कई बार के कपड़ों में हमारे काफ़ी कलर या गंदा हो जाता है, तो उसके लिए आपके पास मशीन है तो मशीन लें, और मशीन में आपने जैसे 50 कपड़े करने हैं या 10 कपड़े करने हैं, उतना पानी ले लें कि पानी आज़ादी के साथ उसमें घूमे। तो पानी पहले गर्म करें, पानी गर्म करने के बाद कम से कम 50 सेंटीग्रेड पे उसके अंदर आप 200 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो कीमत है यहाँ पे 60 रुपये से लेकर 100 रुपये तक है, और वो डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर। बाकी जो हमारे एक सोनू भाई और काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई ये ऑनलाइन मिल रहे, बहुत महंगे केमिकल मिलते हैं, तो भाई ऑनलाइन का मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं मंगाया है, लेकिन जो 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में देते हैं तो वो गलत है, इतना नहीं होना चाहिए। क्योंकि केमिकल जो हम यूज़ करते हैं अच्छी क्वालिटी के केमिकल होते हैं। तो हम आते हैं अपने उसी विषय पे। तो आपने इसमें पानी के अंदर आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला, और उसके बाद आप उसमें 50 ग्राम सोडा ऐश डालें। सोडा ऐश डाल के आप उस कपड़े डाल के उसको 5-7 मिनट 10 मिनट उसको घुमाएं। तो जितना भी उसके अंदर विकार होंगे, जितना भी पीलापन होगा, जितना भी उसमें कलर लगे होंगे, सब निकल जाएंगे, और आपका कपड़ा है बिल्कुल कहते हैं फ्रेश, बिल्कुल वाइट हो जाएगा। उसमें आपको फिर चाहें तो आप ऑप्टिकल वाइटनर लगाएं, और नहीं लगाएं तो कपड़ा आपका बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल नेचुरल वाइटनेस रहेगी उसकी। तो ये इसका होता है। बाकी तीसरा अपना इसमें कि ब्लीच कितने होते हैं। ब्लीच एक तो हाइपो हो गया कि ब्लीच हो गया, दूसरा हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठा सोडा, ये ओसी ब्लीच हो जाता है। तीसरा हमारा इसमें पोटाशियम परमैंगनेट होता है। तो ये तीनों ब्लीच हैं, लेकिन रंगीन कपड़े पे जो हम करेंगे, रंगीन कपड़े पे हम सिर्फ कर सकते हैं इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठे सोडे को। बाकी जो दोनों हैं वो हमारे, क्योंकि पोटाशियम परमैंगनेट है, इसका जो काम होता है वो होता है जो डायनम वगैरह को जो फेड करने के काम आता है, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। या वाइट कपड़े में कलब्रेशन हो जाता है कि हमने कोई वाइट कपड़ा बनाया, उसके बाजू अलग होगी, क्योंकि वाइट का मतलब वाइट नहीं होता, वाइट में भी शेड अलग होती है। एक पिंक शेड होगी, एक उसमें हल्की सी येलो शेड होगी, येलो का मतलब नेचुरल, एक हल्की सी नीली शेड होगी। तो ये होता है जो उसमें वाइटनेस है, जो हमारी बिल्कुल ओरिजिनल जो नेचुरल है वो हमारे 2B है, यानी टीनोपाल बोलते हैं। और जो हमारी उसमें हल्की सी पिंक है उसको HI बोला जाता है, और हल्की सी इसके अंदर जो ब्लू है इसको हम S बोलते हैं। तो ये इसका एक सिद्धांत है। तो विषय बहुत बड़ा है, और कपड़े के विषय में जहाँ तक भी हम इसके विषय में बात करें तो वही कम है। तो आप इसको क्या है कि जब कपड़ा आपका, मान लो आप कपड़ा बना रहे हो कि दूसरे थान में से इसकी बाजू लगा दिया, उसकी बैक लगा दिया, कॉलर या बैंड पट्टी या शोल्डर लगा दिया, तो उसमें क्या है कि उसको इक्वल करने के लिए, उसको बिल्कुल मेकअप करने के लिए उसमें हाइड्रोजन यानी उसमें पोटाशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवाई भी बोला जाता है, वो करें। और उसके बाद उसको न्यूट्रल करने के लिए सोडियम हाइड्रोसल्फेट रंग कार्ड नहीं करेंगे तो ये आपका कपड़ा वाइट नहीं होगा। इसके लिए आपको रंग कार्ड करना ही आवश्यक है। रंग कार्ड एक इसका कहते हैं ना, इसको नया जीवन देता है, बिना इसके ये बिल्कुल निकलेगा नहीं। इसमें डिप करना पड़ेगा काफ़ी टाइम, क्योंकि सिलाइयों के अंदर फंसा रह जाता है। काफ़ी टाइम इसको डिप करेंगे तब जाके आपका कपड़ा वाइट होगा, बिल्कुल लास्ट वाइटनेस बोलते हैं। तो ज़रूर नहीं होता कि भाई कोई हम कहें कि भाई ये वाइट कपड़े के लिए ये कपड़े के जो नेचर है, कपड़े को देखते हुए कौन सा कपड़ा है, उस पर क्या उपसाधन लगे हुए हैं और उसकी परिस्थिति क्या, उस पर कौन से स्टेन लगे हैं, उनको देखते हुए इसकी वॉशिंग होती है। और जैसे जैसे हम किसी काम को करते हैं वैसे वैसे हमें इसकी नॉलेज मिल जाती है। तो दोस्तों, कपड़े का विषय यूँ ही निरंतर चलता रहेगा। जब भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, आप मुझसे वो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे नॉलेज है आपको इसका समाधान देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।